हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का राजपुर टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। जैसे कि आज मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों इस क्लास में मल्टीमीटर के बारे में कि जो हमारा मल्टीमीटर होता है उसको हम लोग कैसे चलाएं, क्योंकि जो नए टेक्नीशियन होते हैं, कुछ नए स्टूडेंट जो कोर्स वगैरह सीखते हैं उनको मल्टीमीटर के बारे में नॉलेज नहीं होता है। इसलिए हम लोग बेसिक से एडवांस की ओर लेके चलेंगे कि जीरो से आपको एकदम बताएंगे कि मल्टीमीटर कैसे चलाया जाता है, कैसे काम करता है और कौन कौन से पॉइंट होते हैं, कौन कौन से सिंबल होते हैं और किस सिंबल का क्या वर्क रहता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सिखाता हूँ मल्टीमीटर सिखाना। मल्टीमीटर देखिए, मैं आपको बता दूं मल्टीमीटर का तो काम एक ही रहता है, लेकिन अलग अलग टाइप के मल्टीमीटर आते हैं। मल्टीमीटर आपको मार्केट में दो टाइप के मिलेंगे, एक डिजिटल मल्टीमीटर, एक मैनुअल मल्टीमीटर। तो जो हमारा डिजिटल क्या होता है, मैनुअल क्या होता है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। पहले हम जान लेते हैं कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में मल्टीमीटर के। तो जैसे कि आज की क्लास हमारी दोस्तों की मल्टीमीटर मल्टीमीटर आपको दिखा देता हूँ पहले मैं कि मल्टीमीटर कैसे होता है। आप लोग देखेंगे एक इस प्रकार का मल्टीमीटर आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग टाइप के मल्टीमीटर आते हैं। ये हमारा मैनुअल वाला मल्टीमीटर है, जिसमें देखिए ये हम लोग घुमाते हैं। और जो फुल्ली ऑटोमेटिक मल्टीमीटर रहता है ना, तो उसमें कुछ नहीं, उसमें ऑन कर दीजिए, उसमें कुछ नहीं सिलेक्ट करना होता है। वो कहीं भी आप डायोड रेंज में लगाएंगे डायोड बताएगा, ओम रेंज में लगाएंगे ओम बताएगा। ये है मैनुअल मीटर, जिसमें हम लोग सेलेक्ट करते हैं। और जो हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक मल्टीमीटर होता है उसमें हमें सेलेक्ट नहीं करना होता है। तो देखेंगे आप जैसे कि एक ये मल्टीमीटर है और एक इस टाइप का मल्टीमीटर और भी आपको दिखाता हूँ। ये हमारे मल्टीमीटर है। इसके बाद आप देखेंगे ये क्लैंप मीटर है हमारा दोस्तों। आप देख सकते हैं ये क्लैंप मीटर है। और आप देखेंगे कुछ क्लैंप मीटर इस तरह के भी आते हैं। तो आप देखेंगे ये क्लैंप मीटर है। तो ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, लेकिन काम सबका एक ही रहता है। कुछ में कुछ फंक्शन कम रहते हैं, किसी में फंक्शन ज्यादा रहते हैं। तो चलिए आज इन्हीं सब मल्टीमीटर के बारे में हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले सारा चीज नोट डाउन कर दिया है, क्योंकि अगर हम आपके साथ साथ बोर्ड पे लिखते हैं तो क्या होता है कि वीडियो लॉन्ग हो जाता है और आप लोग को भी देखने में मजा नहीं आता है। कम समय में ज्यादा सीखने की कोशिश रखती है हमारी। तो चलिए हम लोग देखेंगे। जैसे कि आपको मैं बता दूं मल्टीमीटर मल्टीमीटर क्या होता है। हमारे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हो गया या वायर वगैरह चेक करने के काम आता है कि सही है कि नहीं सही है। ये हमारा एक बोले तो किसी कंपोनेंट या वायर की कंटिन्यूटी वगैरह चेक करने के बहुत ही काम आता है। अब हम लोग देखेंगे कि मल्टीमीटर जो मल्टीमीटर होता है वो दोस्तों, मल्टीमीटर में सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं प्रोब। मल्टीमीटर को एकदम जीरो से लेके चलेंगे कि जीरो से कहां से स्टार्ट करें कि स्टूडेंट को समझ पे आए। तो मैं आपको लेके चलता हूं प्रोब। जो ये प्रोपे लगी हैं जिससे हम लोग टेस्टिंग करते हैं, तो ये दो प्रोपे आपको देखने को मिलेगी मल्टीमीटर में दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक हमारी रेड प्रोप होगी और एक हमारी ब्लैक प्रोप होगी। इन दो प्रोपों के बारे में पहले हम जान लेते हैं दोस्तों। तो जैसे कि ये दो प्रोपे होती हैं, एक रेड आएगी एक ब्लैक आएगी। कोई भी मल्टीमीटर दो प्रोपे होंगी, एक रेड और ब्लैक। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। जो प्रोप होगी हमारी रेड प्रोप जो होगी वो पॉजिटिव की होगी। ये जो हमारी रेड वाली प्रोप है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, इसको साइड रख देते हैं। ये जो रेड वाली प्रोब होगी ये हमारी पॉजिटिव के लिए होगी, सप्लाई वगैरह या कहीं भी कुछ चेक करना है, पॉजिटिव सप्लाई चेक करना है तो रेड वाली प्रोब को वहां पे हम लोग रखेंगे। इसके बाद जो दूसरी प्रोब रहेगी दोस्तों वो आपकी ब्लैक कलर की रहने वाली है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारी प्रोब जो है वो ब्लैक कलर की रहेगी और ये प्रोब हमारी ग्राउंड की होती है दोस्तों। जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, माइनस का साइन और जीएनडी मतलब ग्राउंड भी लिख दिया है। इसके बाद आप देखेंगे रेड वाली हमारी पॉजिटिव की थी, जो कि सप्लाई वगैरह कंटिन्यूटी वगैरह चेक करने के लिए रहती है। ब्लैक प्रोब जो होती है वो हमारी निगेटिव की होती है, जो कि हमारे ग्राउंड पॉइंट में रखी जाती है। अब मैं आपको आगे बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि इस मल्टीमीटर में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें तीन स्लॉट है, एक रेड है, एक ब्लैक है और एक एम्पियर का 10 एम्पियर का है। तो आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पे मैंने लिखा है कि रेड प्रोब। तो रेड प्रोब से आपको क्या क्या चेक करना होगा मैं आपको बता देता हूँ पहले। और ब्लैक प्रोब से आपको कैसे चेक करना है। तो सब जगह हमारा क्या होता है, जो हमारी ब्लैक प्रोब होती है वो हमारी ग्राउंड होती है, उसको ग्राउंड वाले स्थान पर रख देते हैं। बाकी आप देखेंगे यहाँ पे रेड प्रोब। रेड प्रोब का क्या कार्य होता है, रेड प्रोब को हम लोग रखेंगे वोल्टेज पे। वोल्टेज में हमें एसी वोल्टेज अगर मापना है या डीसी वोल्टेज मापना है, वहां पे हम लोग रेड प्रोब को रखेंगे। बाकी आप लोग जानकारी होगी कि जो हमारी ब्लैक होता है वो ग्राउंड को होता है, तो ग्राउंड को कहीं भी एक जगह रख करके रेड प्रोब से हम लोग चेकिंग करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो ब्लैक वाली प्रोब होगी उसको न्यूट्रल पे रख देंगे। इसके बाद रेड वाली प्रोब को हम लोग वोल्टेज मापने के लिए एसी के हमारे फेस वाले पॉइंट पे रखेंगे।
तो एसी भी नाप सकते हैं हम लोग मल्टीमीटर से, डीसी भी नाप सकते हैं वोल्ट मीटर पे। अभी मैं आपको ओनली ये बता रहा हूँ कि किस प्रोब से किस चीज को कैसे हम लोग चेक करते हैं, कहाँ पे कौन सी प्रोब को रखते हैं। इसके बाद मैं आपको सिंबल के यूज के बारे में बताऊंगा दोस्तों कि किस प्रकार का सिंबल बना होगा मल्टीमीटर है, कहाँ पे आप लोग सेलेक्ट करेंगे और कहाँ पे क्या आपको चेक करना होगा। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, जो रेड प्रोब होगी हम लोग उससे वोल्टेज नाप सकते हैं, एसी वोल्टेज हो या डीसी वोल्टेज हो। इसके बाद आप देखेंगे ओम रेंज पे हम लोग किसी जैसे कॉइल होती है, वायरिंग वगैरह के टर्न्स होते हैं, कितने ओम की कॉइल है, ये सारा चेक करने के लिए हम लोग ओम पे सेलेक्ट करके उसको चेक कर सकते हैं। या किसी रेजिस्टेंस का ओम पता करना है, आपको नहीं पता है, तो यहाँ पे हम लोग ओम रेंज पे लगा करके उसके रेजिस्टेंस का ओम पता कर सकते हैं। वहां पे हमारी कौन सी रेड प्रोब लगेगी। इसके बाद आप देखेंगे डायोड रेंज पे हमारे रेड प्रोब का यूज होगा, कंटिन्यूटी में भी हमारा रेड प्रोब लगेगा, मिली एम्पियर में भी रेड प्रोब लगेगा, एम्पियर पे भी हमारा रेड प्रोब का यूज होगा, माइक्रो एम्पियर पे भी रेड प्रोब का यूज होगा दोस्तों। और मैं एक चीज बता दूं, ये जो एम्पियर लिखा हुआ है दोस्तों, तो बहुत सारे मल्टीमीटर दो टाइप के आते हैं, जैसे एक क्लैम्प मीटर हो गया, एक नॉर्मल मीटर हो गया। तो मैं आपको बता दूं, ये देखिए नॉर्मल मीटर है, तो इससे हम लोग एम्पियर जब चेक करते हैं ना, तो दोनों प्रोब रख के चेक करते हैं। और अगर हमें उस तरह मल्टीमीटर से चेक करना है क्लैम्प मीटर से, तो हम एम्पियर में लगा के इस क्लैम्प के बीच में वायर फंसा देते हैं, तो भी पता लग जाता है। तो इस तरह के मल्टीमीटर आपको देखने को मिलते हैं मार्केट में दोस्तों। इसके बाद मैंने एक नीचे नोट बना दिया है, कुछ कुछ कंपोनेंट जो हम चेक करते हैं, जो डायोड रेंज में ही चेक होते हैं, और वो सही है या खराब, ये हम लोग कैसे पता लगाते हैं दोस्तों। तो चलिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने नोट बनाया हुआ है, यहाँ पे डायोड रेंज में डायोड मोड में सेट करके यदि हमारी डिस्प्ले में कोई कंपोनेंट चेक कर रहे हैं और वहां पे 0.00 डिस्प्ले पे शो हो रहा है, तो वो बीप रेंज, मतलब वो हमारा कंपोनेंट खराब है या शॉर्ट है। ये हमारा डायोड रेंज में हमारा बीप रेंज होता है, 0.00 डिस्प्ले है जो कि बीप रेंज को दर्शाता है, और हमारा कंपोनेंट खराब होता है, क्योंकि डायोड रेंज में हमारी बीप साउंड तो आएगा नहीं दोस्तों, तब वहां पे ये रीडिंग आती है और जिससे हमें पता लग जाता है कंपोनेंट खराब है। इसके बाद मैं आपको दोस्तों बता देता हूं कि ये तो बेसिक नॉलेज हो गया। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रोब को कहाँ पे लगाना है, ये भी आप लोग समझ लीजिए। इसके बाद ये जब आपको कंप्लीट हो जाएगा कि हम लोग को कहाँ पे कौन सी प्रोब को लगाना है, इसके बाद मैं बताऊंगा कि जो ये मल्टीमीटर होते हैं दोस्तों, इसमें ये जो सिंबल बने हैं, किस पॉइंट पे लगा करके हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, विद लाइव प्रैक्टिकल भी आपको दिखाऊंगा। तो पहले हम उस चीज के बारे में सीख लेते हैं, इसके बाद आपको प्रैक्टिकल कराएंगे, तो आप लोग को बढ़िया मजा आएगा उस चीज को समझने में। तो जैसे कि आप देखेंगे, ये मैंने 3 पॉइंट बनाए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये 3 पॉइंट सर किस चीज के आपने बना दिए, तो मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। सबसे पहले मल्टीमीटर के नीचे आप देख रहे हैं ना, ये 3 पॉइंट है, 1 2 3, 3 पॉइंट है, हमने 3 पॉइंट बना दिए। इससे ज्यादा पॉइंट नहीं आपको देखने को मिलेगा, 3 पॉइंट का मिलेगा, 2 पॉइंट मिलेगा, 4 पॉइंट मिलेगा। इससे ज्यादा पॉइंट वाला देखने को मल्टीमीटर नहीं मिलेगा दोस्तों। जैसे कि ये है, इसमें 3 पॉइंट है, तो 3 पॉइंट कौन कौन से है वो मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया। अगर आप लोग को इसमें नहीं दिख पाता है, व्हाइट बोर्ड में लिखा हुआ है, ये जो साइड में है ये हमारा देखिए अंदर इसके रेड है, तो यहाँ पे हम लोग को रेड प्रोब लगाना होगा। इसके बाद बीच में हमारा कॉमन का है, तो आप देख सकते हैं बीच में हमारा ये कॉमन का है, इसमें हम लोग ब्लैक प्रोब को लगाएंगे, ये ब्लैक है तो ब्लैक प्रोब को लगाएंगे। इसके बाद हमारा दिए है 10 एम्पियर, तो यहाँ पे हमारा रेड है, तो हम लोग यहाँ पे रेड प्रोब को लगाएंगे। जैसे कि हम लोग को मल्टीमीटर में ही पता लग जाता है कि कहाँ पे कौन सी प्रोब को लगाना है, वो कलर में अंदर सॉकेट में रहता है। जैसे कि इन दोनों पॉइंटों में रेड है, तो हम लोग को मालूम चल जाता है कि इन दोनों पॉइंटों में हम लोग को रेड प्रोब लगा के ही काम करना है, बीच वाले में ब्लैक प्रोब को लगाना है। तो मैंने इस मल्टीमीटर के बारे में लिख दिया है कि जो पहला स्लॉट है उसमें दोस्तों दिए है कि रेड है, और रेड प्रोब हम लोग इसमें लगाएंगे और ब्लैक प्रोब को कॉमन वाले में लगाएंगे। तो रेड ब्लैक प्रोब को लगा करके हम यहाँ से वोल्ट चेक कर सकते हैं, ओम चेक कर सकते हैं, हार्टेज चेक कर सकते हैं, मिली एम्पियर, डायोड रेंज, कैपेसिटर की कैपेसिटी चेक कर सकते हैं, और माइक्रो एम्पियर भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि नीचे हमारा एक पॉइंट है, तो किसी किसी मल्टीमीटर में हमारा एम्पियर के पॉइंट को चेक करने के लिए अलग स्लॉट देता है। तो जैसे कि ये एम्पियर चेक करने के लिए दिए है, और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने 10 एम्पियर लिखा है, तो 10 एम्पियर तक का लोड आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस वाले पॉइंट से ब्लैक और रेड प्रोब को लगा के 10 एम्पियर तक का लोड आप चेक कर सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट इस तरह मिलेंगे। और भी मल्टीमीटर में दिखा देता हूं दोस्तों मैं, जैसे कि कुछ ये मल्टीमीटर, इसमें आपके देखेंगे ये 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंटों को समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे कि इसमें सबसे पहले पॉइंट दिए हुए है
10 एम्पियर का। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है ऑल सेक्शन। ऑल सेक्शन मैंने इसलिए लिख दिया दोस्तों, ये सारा जो चीज है वो सेम है, वो वोल्ट है, ओमेगा है, इसके बाद वोल्टेज है, मिली एम्पियर, डायोड, कैपेसिटर और माइक्रो एम्पियर, ये सारे पॉइंट हैं। ये सारे पॉइंट हमारे ऑल सेक्शन के अंदर है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद नीचे वाला पॉइंट हमारा कॉमन का है, जिसमें हम लोग का ब्लैक प्रोब लगता है। तो अगर कहीं पे कलर भी नहीं है और कलर भी नहीं है तो वहां पे आपको लिखा होगा, इस मल्टीमीटर में दोस्तों लिखा है नीचे वाले पॉइंट में कॉमन। इसके बाद बीच वाले पॉइंट में हमारा लिखा है वोल्ट, ओमेगा, इसके बाद ओम लिखा है, इसके बाद मिली एम्पियर लिखा हुआ है, इसके बाद ऊपर वाले में देखेंगे तो 10 एम्पियर लिखा है। तो वही चीजें मैंने लिखा है, अगर कलर से नहीं मैच हो रहा है तो यहाँ पे लिखा होगा कि यहाँ पे 10 एम्पियर। तो आपको पहले तो पता है कि एम्पियर जिसमें लगता है चेक करना होता है, वहां पे हमारा रेड प्रोब लगेगा। और जहाँ पे सेक्शन, वोल्ट, ओम, वोल्टेज और मिली एम्पियर, डायोड, कैपेसिटर, कैपेसिटी ये वगैरह चेक करनी होती है, वहां पे रेड प्रोब को लगाते हैं हम लोग। इसके बाद हमारा एक होता है कॉमन, जहाँ पे हमारा ब्लैक प्रोब लगता है। तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि मल्टीमीटर प्रोब लगाना आप लोग को आसानी से आ गया होगा। इसके बाद मैं और दिखा देता हूँ दोस्तों, ये जैसे 2 पॉइंट वाला है, किसी किसी मल्टीमीटर सिर्फ 2 पॉइंट होगा, इसमें भी देखिए रेड है और एक ब्लैक है। तो आप इसमें एक रेड लगा के एक ब्लैक लगा के सारी चीजें चेक कर सकते हैं, ये सिंपल सा है। इसके बाद आपको दोस्तों मैं और बता देता हूँ, किसी किसी मल्टीमीटर में 4 पॉइंट आपको देखने को मिलने वाले हैं। और चारों पॉइंटों में आपको दोस्तों एक पॉइंट जो होगा वहां पे आपको वोल्ट, ओम, डायोड, कंटिन्यूटी, ये ऑल सेक्शन के अंदर जो आते हैं वो हम लोग को चेक करने को मिलेगा। इसके बाद हमारा सेकंड नंबर कॉमन का देखने को मिलेगा दोस्तों, या तो वहां पे कलर बने होंगे कि यहाँ पे रेड है तो रेड प्रोब लगेगा, यहाँ रेड है तो रेड प्रोब लगेगा, यहाँ रेड है तो रेड प्रोब लगेगा, और यहाँ ब्लैक है तो ब्लैक वाला प्रोब लगेगा। अगर कलर नहीं है दोस्तों तो यहाँ पे लिखा भी होता है, जैसे कि यहाँ पे कॉमन COM, तो आपको तो पता है कि कॉमन वाले में हम लोग को ब्लैक प्रोब को लगाना है। इसके बाद ऑल सेक्शन में जैसे वोल्ट हो गया, ओम हो गया, डायोड रेड हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, ये सारे पॉइंट पे हम लोग को रेड प्रोब को लगाना होगा दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे मिली एम्पियर, मिली एम्पियर पे हम लोग को रेड प्रोब को लगाना होगा। इसके बाद 10 एम्पियर, एम्पियर पे भी हम लोग रेड प्रोब लगाएंगे और रेड प्रोब को लगा करके कॉमन के साथ इसको चेक करेंगे। और आप लोग को देखने को मिलेगा जहाँ पे जो हमारा ब्लैक प्रोब होता है वहां पे कॉमन या फिर ग्राउंड या फिर हमारा ये सिंबल देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो समझ में आ गया होगा आपको मल्टीमीटर के प्रोब के बारे पे। अब मैं आपको सिंबल का यूज बताऊंगा कि किस सिंबल का क्या यूज होता है। तो चलिए दोस्तों उसके बारे पे भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों हमने इससे पहले प्रोब के बारे में पूरा प्रॉपर पढ़ लिया, अब हम लोग देखेंगे, फिर हमने नोट डाउन किया है क्योंकि टाइम बहुत लंबा हो जाता है और हम लोग कोशिश करते हैं कि कम समय में ज्यादा चीज सीखें। तो दोस्तों तो इसलिए मैंने पहले से नोट डाउन कर दिया। चलिए हम लोग, अब मैं बताने वाला हूँ आपको दोस्तों सिंबल के बारे में। जो हमारे ये मल्टीमीटर होता है, देखिए ये मल्टीमीटर होता है, इसमें ये जो सिंबल बने होते हैं ये लिखा होता है, तो ये किस सिंबल का क्या वर्क होता है। तो चलिए मैं सारा चीज आपको बताने वाला हूँ A to Z। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने सिंबल एंड उसका यूज बताया है, तो उस सिंबल का क्या यूज होगा वो आपको बता देता हूं। जैसे कि आप देखेंगे कंटिन्यूटी पॉइंट, इसको हम लोग बजर भी बोलते हैं, इसको वो हम लोग बीप रेंज भी बोलते हैं। और आपको यहाँ पे सिंबल देखने को मिलेगा इस तरह का कुछ, जैसे कि आप देखेंगे कि कंटिन्यूटी का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार का होता है, इसी को हम लोग बीप रेंज भी बोलते हैं, बजर भी बोलते हैं, कंटिन्यूटी पॉइंट भी बोलते हैं। मल्टीमीटर में जहां पे आपको इस तरह का सिंबल दिखेगा वो समझ जाइएगा कि कंटिन्यूटी का हमारा पॉइंट है। और कंटिन्यूटी पॉइंट में लगा कर इस प्रोब को हम लोग घुमा करके लगा करके कंटिन्यूटी पॉइंट में ये सारी चीजों को चेक कर पाएंगे दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे लिखा है LVR, मतलब लो वैल्यू रेजिस्टेंस। जो लो वैल्यू के रेजिस्टेंस होते हैं दोस्तों वो हमारे 0 ओम से 50 ओम के अंदर आने वाले होते हैं। जो LVR रेजिस्टेंस होते हैं वो 0 ओम से 50 ओम के अंदर आते हैं, और जो हमारे HV रेजिस्टेंस होते हैं वो हमारे होते हैं 50 ओम के ऊपर वाले रेजिस्टेंस होते हैं। तो जैसे कि आप कंटिन्यूटी पॉइंट से हमारे LVR लो वैल्यू रेजिस्टेंस को चेक कर पाएंगे दोस्तों 0 ओम से 50 ओम तक के। इसके बाद आप कैपेसिटर खराब है कि नहीं बीप रेंज पे लगा के चेक कर सकते हैं। और एक किसी किसी पॉइंट में और दिए रहता है कैपेसिटर चेक करने के लिए, कैपेसिटर का अलग ही पॉइंट रहता है जहां पे आप कैपेसिटर की कैपेसिटी को चेक कर पाते हैं। वहां पे कुछ इस प्रकार का सिंबल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन किसी किसी मल्टीमीटर में अगर नहीं दिए रहता है
तो हम लोग कंटिन्यूटी में सेट करके मल्टीमीटर को, कैपेसिटर को चेक करेंगे। अगर बीप आ रहा है दोस्तों तो हमारा जो कैपेसिटर है वो खराब हो चुका है। बीप नहीं आना चाहिए, 2-3 सेकंड को आएगा, आके चला जाना चाहिए। कंटिन्यू बीप नहीं आना चाहिए। अगर कंटिन्यूटी बीप हमारा बराबर आ रहा है तो कैपेसिटर वहां पे खराब होगा। और यदि किसी मल्टीमीटर में ये वाला आपको साइन देखने को मिल जाता है तो वहां पे आप कैपेसिटर की कैपेसिटी को चेक कर पाएंगे दोस्तों। तो मैंने इसलिए इसको नहीं बनाया था। आपके किसी मल्टीमीटर में अगर आता है तो वहां पे आप लोग कैपेसिटर की कैपेसिटी को चेक कर सकते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूं। इसके बाद आप किसी भी कॉइल को चेक कर पाएंगे कंटिन्यूटी पॉइंट से कि कॉइल हमारी सही है या नहीं सही है। किसी ट्रांसफार्मर के कॉइल को चेक करना है तब भी आप लोग उसको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे या बीप रेंज जिसे बोलते हैं उसमें सेट कर करके प्रोब को ट्रांसफार्मर को चेक कर पाएंगे। वायर की टेस्टिंग आप लोग कंटिन्यूटी पॉइंट से कर पाएंगे दोस्तों। फ्यूज की टेस्टिंग, जंपर हो गया, स्विच हो गया, ये सारे पॉइंट की टेस्टिंग करने के लिए आपको मल्टीमीटर को सबसे पहले कंटिन्यूटी मोड पे सेट करना होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद ये सारे पॉइंटों के बाद हमारे ईटीसी कुछ और भी पॉइंट आ सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे दूसरा नंबर है हमारा डायोड का। तो डायोड रेंज में हम लोग प्रोब को पहले जब सेट करते हैं, जैसे कि ये मल्टीमीटर है, इसमें हमारा इसी पॉइंट पे डायोड रेंज है। तो जब हम लोग मल्टीमीटर की प्रोब को हम लोग घुमा करके डायोड रेंज में सेट करते हैं तो ये क्या बताता है, डायोड रेंज में जो हमारे कंपोनेंट जो हमारी टेस्टिंग होती है वो हमारे जैसे सबसे पहले आ जाता है दोस्तों, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, मॉसफेट हो गया, आईजीबीटी हो गया, एलईडी हो गया। एलईडी बोले तो छोटी छोटी जो एलईडी आती हैं उनको चेक करने के लिए हम लोग डायोड रेंज में मल्टीमीटर को सेट करते हैं। और मल्टीमीटर को डायोड रेंज में सेट करके दोस्तों हम लोग डायोड को, ट्रांजिस्टर को, मॉसफेट, आईजीबीटी, एलईडी, इसके बाद भी ईटीसी पे लिखा हुआ है और भी कंपोनेंट आ सकते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट को हम लोग डायोड रेंज में चेक करते हैं। मल्टीमीटर को हम लोग डायोड रेंज में सेलेक्ट करके कंपोनेंटों की टेस्टिंग करते हैं। इसके बाद आप लोग देखेंगे दोस्तों तीसरा नंबर लिखा हुआ है ओम रेंज। ओम रेंज भी आपको देखने को मिलेगा। ओम रेंज का साइन आपको देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार का, ओम जैसे बना होगा, ओम रेंज का साइन होगा। जहां पे आप लोग रजिस्टर की वैल्यू चेक कर पाएंगे, जहां पे आप लोग क्या कर पाएंगे, रजिस्टर की वैल्यू चेक कर पाएंगे, कॉइल का रेजिस्टेंस चेक कर पाएंगे। तो ये सारे पॉइंट हमारे ओम रेंज पे ही चेक होते हैं दोस्तों। तो मल्टीमीटर को हम लोग ओम रेंज पे सेट करके चेक करेंगे। और अभी तो मैं आपको थ्योरेटिकल बताया क्योंकि पहले उस चीज के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद हम लोग लाइव प्रैक्टिकल उसको मल्टीमीटर को चलाना और कैसे चेक करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक डाल दूंगा जहां से आप लोग उसके प्रैक्टिकल का वीडियो देख पाएंगे दोस्तों। जैसे कि आपने देखा कि ओम रेंज में हम लोग को इस तरह का साइन मिलेगा देखने को। ओम रेंज में आपको कुछ ओम रेंज का होगा, कुछ किलो ओम का भी होगा, मेगा ओम का भी होगा। तो 1 किलो ओम बराबर होता है दोस्तों 1000 ओम। जैसे कि आप देख रहे हैं 1 किलो ओम बराबर होता है 1000 ओम। अगर 1 मेगा ओम की बात करते हैं तो 1 मेगा ओम के अंदर आते हैं हमारे 1000 किलो ओम आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों, किलो ओम आते हैं। अगर हम इसको तोड़ते हैं दोस्तों तो कितना हो जाता है, चलिए मैं ये भी आपको दिखा देता हूं। जैसे कि 1000 किलो ओम, तो 1 किलो ओम के अंदर हमारे 1000 होते हैं। तो 1000 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कुछ इतने किलो, मतलब इतने ओम हमारा आ जाएगा। इतने ओम बराबर हमारा 1 मेगा ओम होता है। आप लोग को कंफ्यूजन न हो इसलिए मैंने क्या किया दोस्तों, उसको सीधा सीधा लिख दिया है कि हमारा 1 मेगा ओम बराबर 1000 किलो ओम होता है। इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा था कि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। तो आगे हम लोग देखेंगे, ये मैंने लिखा हुआ है ऑटोमेटिक मीटर। तो ओम रेंज में कुछ कुछ मीटर जो होते हैं, दो टाइप के मैंने पहले भी आपको बताया। एक ऑटोमेटिक हमारा मीटर होता है, एक हमारा मैनुअल मीटर होता है। जो ऑटोमेटिक मीटर होगा दोस्तों, ओम रेंज पे आप लोग को जब चेक करना होगा तो टू सेलेक्ट मल्टीमीटर ओम रेंज, सबसे पहले मल्टीमीटर को आप लोग ओम रेंज पे सेट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये मल्टीमीटर सिर्फ एक ही ऑप्शन है ओम रेंज का, और जब हम इसके पॉइंट को ओम रेंज पे सेट कर देंगे, ये ऑटोमेटिक मल्टीमीटर है दोस्तों। ऑटोमेटिक मल्टीमीटर को जब आप लोग ओम रेंज पे सेट कर देंगे तो आप किसी भी 0 ओम से मेगा ओम तक की वैल्यू को नाप पाएंगे। कहां से, 0 ओम से मेगा ओम तक की वैल्यू को आप लोग उस पॉइंट पे नाप पाएंगे। आपको प्रोब बार बार सेलेक्ट नहीं करनी होगी क्योंकि वो ऑटोमेटिक वो 0 ओम से कितने भी ओम का होगा वो सेलेक्ट करके आपको बता देगा। और दूसरा मल्टीमीटर कुछ कुछ होते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारा
मैनुअल मल्टीमीटर होता है। मैनुअल मल्टीमीटर जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप के ओम्स चेक करने के लिए, तो आपको मैं बता दूं, जैसे कुछ ये मल्टीमीटर है, आप देखेंगे ये मल्टीमीटर है। आप जब इसमें ओम रेंज पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 20 किलो ओम दिया है, 200 ओम दिया है, 2000 ओम दिया है, 20 किलो ओम दिया है, 200 किलो ओम दिया है, 2000 किलो ओम दिया है। तो इसमें जितने ओम का रेजिस्टेंस है उतने ओम पे हमको सेलेक्ट करना होता है, फिर इसकी एक्चुअल हम लोग रीडिंग चेक कर पाते हैं कि कितने ओम का है। तो वो हमारा जो हम लोग को सेलेक्ट करना होगा, अगर हमारा 200 किलो ओम का है या 20 किलो ओम का है, तो हमको पहले सेट करना पड़ेगा कि कितने ओम के अंदर वो उसकी रेंज होगी, और उस रेंज को वो रीड करेगा, फिर बता पाएगा। और जो फुली ऑटोमेटिक मीटर होता है, जो हमारा ऑटोमेटिक मीटर होता है, तो वो हमारा सिर्फ ओम रेंज में सेट कर देंगे, तो वो आपको कुछ नहीं करना होगा, लगाते ही आपको 0 ओम से मेगा ओम तक की वैल्यू चेक कर देगा एक बार पे। तो अच्छा, तो ऑटोमेटिक वाला ही होता है। तो दोस्तों आप लोग यूज पे दोनों ले सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे चौथे नंबर पे हमारा एसी वोल्टेज। जहां पे हम लोग का एसी वोल्टेज चेक करना होगा, वहां पे कुछ इस प्रकार का साइन होगा, वी आकार के बन के ऊपर कर्व बना होगा इस तरह का। जहां पे ये आपको देखने को मिल जाए, वहां पे हमारा एसी पॉइंट होता है। वहां पे हम लोग अपने मल्टीमीटर के पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, और वहां पे सिलेक्ट करने के बाद अपने रेड और ब्लैक प्रोब को किसी भी एसी वोल्टेज को चेक कर पाएंगे। अब जैसे हमारे सॉकेट के एसी वोल्टेज को चेक करना है, रेड प्रोब को आप चाहे इधर लगाइए चाहे इधर लगाइए, कहीं से भी लगाइए, दो खांचों पे लगा दीजिए। अगर आपके घर पे जितनी एसी की सप्लाई आ रही होगी वो वहां पे शो हो जाएगा। प्रोब सीधा उल्टा कुछ भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों साइड से वैल्यू आपकी सेम आएगी दोस्तों। अगर आपको एम्पियर चेक करना होगा, तो वहां पे आपके मल्टीमीटर पे ए बना होगा, ए के ऊपर कुछ इस प्रकार का एरो बना होगा, तो वो हमारा एसी का होता है साइन। ये दोस्तों एसी का साइन होता है, और एसी का ये हमारा एम्पियर चेक कर पाएंगे आप लोग। 5 एम्पियर से 10 एम्पियर तक चेक कर पाते हैं, किसी किसी मल्टीमीटर कम ज्यादा भी हो सकता है। इसके बाद 5वां नंबर पे दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है डीसी वोल्ट। डीसी वोल्ट को चेक करने के लिए वहां पे लिखा नहीं होगा दोस्तों, वहां पे सिर्फ सिंबल आपको देखना होगा। वहां पे डीसी वोल्टेज चेक करेंगे जहां पे, तो वी और इसके बाद डैश डैश और ऊपर सीधी लकीर बनी होगी। ये सिंबल आपको याद करने होंगे दोस्तों। इसी प्रकार के सिंबल देखने को मिलेंगे, जहां से आप पहचान पाएंगे कि ये एसी वोल्टेज नापने का है, डीसी वोल्टेज नापने का है। तो इन सिंबल से ही हम लोग पहचान पाते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि हमने एसी में तो दोनों साइड से कहीं से भी लगाइए सेम वैल्यू बताएगा, लेकिन हमारे डीसी की वोल्टेज जब चेक करते हैं तो उसमें प्लस माइनस आते हैं। और एक्यूरेट प्लस माइनस चेक करने के लिए हमें प्लस को प्लस में लगाना होगा प्रोब को, और माइनस को दोस्तों माइनस में लगाना होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं दोस्तों, जैसे कि हमारा डीसी वोल्ट है, डीसी वोल्ट के साइन कुछ इस प्रकार के होंगे, और प्लस माइनस का हमें ध्यान देना होगा। अगर हमारी प्रोब उल्टा हो जाती तो हमारी जो मान आता है, जो एक्यूरेट वैल्यू आती है, वो हमारी माइनस में शो होने लगती है, अगर प्लस में प्लस नहीं लगा। और हम लोग इस वोल्टेज में हम लोग बैटरी को नाप सकते हैं किसी अडाप्टर के, मतलब आल सेक्शन के जो डीसी वोल्टेज होते हैं वहां पे हम लोग डीसी वोल्टेज को माप पाएंगे दोस्तों, और डीसी वोल्टेज को डीसी रेंज पे सेलेक्ट करके आप देखेंगे कि डीसी एम्पियर भी हम लोग चेक कर पाते हैं। डीसी एम्पियर चेक करने के लिए आप लोग को ए वाले साइन के ऊपर इस तरह का कुछ एरो देखने को मिलेगा, डैश 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 होगा, इसके बाद सीधी लकीर होगी। तो इस वाले एरो पे लगा के आप लोग डीसी के एम्पियर को भी नाप पाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे एनसी। ये जैसे देख रहे हैं एनसी, एनसी क्या होता है दोस्तों, जैसे कि कहीं वायर अंडरग्राउंड है, अब वहां पे हमारी सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही, अब वायर के लिए हमें तोड़ना फोड़ना करना पड़ेगा। तो आप लोग मल्टीमीटर को एनसी में सेलेक्ट करके, अब जैसे इस बोर्ड के पीछे समझ लीजिए वायर गया है कहीं, तो हमको नहीं पता लग रहा कैसे, आपको देखिए अब इसके पीछे वायर है कि नहीं आपको नहीं पता, या मुझे नहीं पता। मैं मल्टीमीटर को एनसी मोड में लगाऊंगा, और देखिएगा कैसे हम पता कर पाएंगे। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे जहां पे किसी वायर के, अब यहाँ पे वायर नहीं, अब जैसे ये वायर रखा हुआ है आप देख रहे होंगे नीचे, इसके पास हम जैसे ले जाएंगे तो मल्टीमीटर बोलने लगता है। ये सारा मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। एनसी वाले में क्या है कि बिना वायर को टच किए आप वहां पे चेक कर पाएंगे एसी वोल्टेज को, एसी आ रहा है या नहीं आ रहा है। और किसी किसी मल्टीमीटर में आपको दोस्तों टेम्परेचर नापने के लिए भी देखे मिलेगा, आप लोग टेम्परेचर में सिलेक्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिक टेम्परेचर आपका बता देगा। इसके बाद किसी किसी मल्टीमीटर में वोल्टेज का पॉइंट दिए रहता है दोस्तों।
हार्टेज जो घरों में फ्रिक्वेंसी आती है 50 हार्टेज की आती है हमारे इंडिया पे, तो आप उसको भी नाप सकते हैं मल्टीमीटर से कि कितनी हमारे यहाँ घर पे फ्रिक्वेंसी आ रही है। जैसे कि आज दोस्तों मैंने आपको मल्टीमीटर का एक एक पॉइंट एकदम डीपली से समझा दिया है। अभी तो हम लोग ने इसका थ्योरेटिकल पढ़ा है, क्योंकि जब तक हम लोग इसके बारे पे जानेंगे नहीं तो काम कैसे कर पाएंगे। अब देख लीजिए, जैसे कि आपको ये सारी चीजें पता ना होती तो आप लोग इस मल्टीमीटर को लेके मुंह आके बैठ जाते, क्योंकि आपको तो ये सारे पॉइंट पता ही नहीं, तो क्या करेंगे आप। तो इन चीजों को पहले समझना जरूरी है, इसके बाद इसको हम लोग नचाएंगे अपनी उंगलियों पे। तो अभी मैंने आपको बताया ये सारे पॉइंट कैसे कहाँ पे क्या काम करता है। इसके बाद अब मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आप लोग के वीडियो को लिंक डाल दूंगा दोस्तों, वहां पे जाकर आप इस वीडियो के जो हम लोग का प्रैक्टिकल होगा उस प्रैक्टिकल को देख पाएंगे कि मल्टीमीटर में किस पॉइंट में कैसे हम लोग चेक करते हैं। तो वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करिए। और यदि कोई दोस्त एसी पीसीबी का कोर्स सीखना चाहता है या एसी मैकेनिकल का कोर्स सीखना चाहता है, हमारे इंस्टीट्यूट में दोस्तों मल्टीपल कोर्स कराए जाते हैं। जैसे हो गया एसी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, डीप फ्रीजर हो गया, आरओ हो गया, कमर्शियल आरओ, ये सारा कोर्स कराया जाता है। टोटल 8 कोर्स है हमारे इंस्टीट्यूट में। और आप लोग इस कोर्स को करने के लिए अगर इच्छुक है तो हमारे दिए गए नंबर पे विजिट कॉल कर करके एसएमएस के थ्रू पूछ सकते हैं, या फिर आप राजपुर टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आके विजिट कर सकते हैं। और ये जो इंस्टीट्यूट है दोस्तों ये यूपी बांदा पे चलता है, और ये यूपी बांदा स्टेशन से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। यदि आप आना चाहते हैं तो स्टेशन पे आकर के कॉल कर सकते हैं, हमारा जो स्टाफ है वो आपको वहां से पिकअप कर लेगा। और सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि ये जो हमारा मैकेनिकल का कोर्स कराया जाता है यहाँ पे, ये ओनली 45 डेज के अंदर पूरा कंप्लीट करा दिया जाता है। 45 डेज के अंदर, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में दोस्तों ये होता है कि बोल देते हैं 30 दिन में करा देंगे, हम 45 दिन में कोर्स को कंप्लीट करा देंगे। बट क्या है कि जब बच्चा वहां जाता है और अपना पेमेंट फीस वगैरह कर देता है तो उस बच्चे को कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। पता चला 45 दिन का कोर्स था और वहां पे आराम से वो लोग 60-60 दिन, 70-70 दिन, 3-3 महीना खींच ले जाते हैं। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट में अगर हमने यहाँ पे बोल दिया है दोस्तों कि 45 दिन, तो 45 दिन के अंदर हम उसको खत्म करेंगे। और ऐसे नहीं कि हम कुछ भी पढ़ा दें, जब तक हमारे स्टूडेंट को आएगा नहीं हम तब तक उसको बार बार बताएंगे। आप उस चीज को बार बार पूछिए, 1000 बार पूछिए, मैं 1000 बार बताऊंगा। जब तक नहीं आ जाएगा तब तक आगे नहीं बढ़ा जाएगा। और आपको 45 दिन के अंदर ये सारा कोर्स करा दिया जाता है। और एक चीज मैं और कह देता हूं, अगर आप लोग को विश्वास नहीं होता है दोस्तों तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अगर 45 दिन के ऊपर 2 दिन 3 दिन अगर कोर्स जा रहा है तो जो भी स्टूडेंट यहाँ रहेगा उसके रहने खाने का खर्च मैं अपनी जेब से दूंगा। आप लोग निष्फिक्र रह के आइए और 45 दिन में अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और अभी ऑफर भी चल रहा है, अधिक जानकारी के लिए आप लोग कॉल करके या एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू पता कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।